Hello students, good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the electric potential due to a dipole. और उससे जो रिजल्ट हमारा निकल के आया था कि एक पोटेंशियल की वजह से एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है एट एनी जर्नल पॉइंट. इट वाज ए पोटेंशियल whose length is 2a and it was a journal point at angle theta from the center of the dipole. और यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई थी P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी. तो इससे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो इसके स्पेशल केस में इंक्लूड है. तो कल स्पेशल केस ना करवाने की यही वजह थी कि इसके स्पेशल केस की वजह से एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आएगी उसको हम आज बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्पेशल केस ये क्या है कि ये पॉइंट P अगर इसके एक्सिस पे है, एक्सिस का मतलब इस लाइन पे या तो इधर है या तो इधर है, तो उस सिचुएशन में केस 1 when point P, that P point, don't confuse, this is dipole moment. Point P lies at axis of the dipole. एक्सिस कैसे हो सकता है, या तो थीटा जो है या तो P उस यहाँ पे है, यहाँ पे होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और इस डायरेक्शन में एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी. तो या तो थीटा 0 हो सकता है या थीटा 180 डिग्री हो सकता है. अगर थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पोटेंशियल की, V इज इक्वल टू P cos 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. और अगर थीटा 180 डिग्री है उस सिचुएशन में V की वैल्यू क्या आ जाएगी, P cos 180 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अच्छा, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये बन जाएगा माइनस का P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो इस केस में जब पॉइंट P हमारा एक्सिस पे है या तो वो 0 डिग्री या 180 डिग्री, उस सिचुएशन में V की वैल्यू होगी या तो प्लस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर या फिर माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि V की वैल्यू ऑन दी एक्सिस विल बी प्लस माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. P जब पॉजिटिव जब होगा जब ये 0 डिग्री है और नेगेटिव जब होगा जब ये 180 डिग्री है. तो ये तो है फर्स्ट स्पेशल केस. सेकंड स्पेशल केस जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, उस सिचुएशन में V की वैल्यू क्या बनती है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वैल्यू. अब वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम डिस्कस करते हैं. Second case, when theta is equal to 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं तो V की वैल्यू क्या आती है, P cos 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, cos 90 इज 0, और इसकी वजह से V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0. अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री
इस लाइन पे होगी, जिसको हम इक्विटोरियल लाइन भी बोलते हैं, जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है। तो इक्विटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू, इस लाइन पे कहीं पे भी पोटेंशियल की वैल्यू जो है 0 रहेगी, कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं। ये बी पॉइंट अगर इस लाइन पे यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो ये लाइन इस पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए इस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। अब पोटेंशियल की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? From the basic definition of electric potential, we know that electric potential is equal to work done per unit charge. और ये वर्क डन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वर्क डन रिप्रेजेंट करता है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी चार्ज को। That work done per unit that charge is known as electric potential। और अच्छे से इसको समझते हैं। मान लिया ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यूज अलग अलग होंगी, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहाँ पे वीक फोर्स, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, इसलिए यहाँ पे कम पोटेंशियल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कहीं पे अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं ए से लेके बी तक, और किसी एक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे इफेक्ट कम है। तो उसी को पोटेंशियल की फॉर्म में क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है। मान लिया यहाँ जो पोटेंशियल है वो VB है, यहाँ जो पोटेंशियल है वो VA है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेके आना चाहते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से लेके B तक ले जाने के लिए वो किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस भी चार्ज को लेके आएंगे वो बराबर में किसके इक्वल होगा? वो ये मैक्सिमम या मोर जहाँ पे पोटेंशियल है माइनस जहाँ पे लेस पोटेंशियल है, तो VB माइनस VA। अब अगर दुनिया में कहीं पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है, VB भी सेम हो और VA भी सेम है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 है। तो 0 पोटेंशियल हमारा यहाँ पे आया है। तो 0 पोटेंशियल अगर कहीं पे आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 पोटेंशियल रिप्रेजेंट, अगर ये राइट साइड की टर्म 0 है तो लेफ्ट की टर्म भी 0 होगी, मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और इसका 0 होने का क्या मतलब है? मैं उसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर ये चीज 0 है तो इसका क्या मतलब है? WAB इज इक्वल टू 0 इंटू Q, मतलब 0 WAB। तो पोटेंशियल का 0 होने का मतलब है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है अगर 0 है मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो 0 पोटेंशियल या इक्वल जो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा अगर इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाते हैं तो।